माय चैनल दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, 1 महीने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपने वीडियो का थंबनेल देख करके ज़रूर सोचा होगा कि इसका टाइटल वाई मी क्यों है। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको आज शेयर करूँगी, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलेगा। तो हम हमेशा अपने जीवन में सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ क्यों। जिंदगी के पड़ाव में हर पल हमको कभी ना कभी ये सोचने का मौका जरूर मिलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। यार, मेरी लाइफ तो कॉन्स्टेंटली बहुत ही अच्छी चल रही थी एंड अचानक से सडनली मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मैं तो सबका अच्छा ही करता हूँ, अपने तरफ से तो मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। तो आपको मैं बताऊं कि मैंने भी यही सोचा। बिफोर 1 month आई मेट विद एन एक्सीडेंट एंड आई थॉट कि मेरे साथ ऐसा क्यों। मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मैंने तो सब कुछ ही कोशिश की कि अच्छा हो, और मैंने तो कभी ये सोचा नहीं था कि मेरे साथ अचानक ऐसा होगा। और ड्यूरिंग द 1 month ऑफ द रिकवरी ऑफ माई एक्सीडेंट मैं ये सोच रही थी बार बार कि जिंदगी जो है वो मुश्किल होती चली जा रही है। बिल्कुल भी इस हाथ से बहुत मुश्किल हो रही थी चीज़ें, चाहे वो आपकी डेली रूटीन्स के काम हो, चाहे वो आपके अर्जेंट काम हो। आपके काम रुक जाते हैं, आप स्टक हो जाते हो। आपके पास जब कुछ नहीं होता है करने को तो आपका माइंड स्टक हो जाता है। तो मैं भी बहुत परेशान हुई, मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा ये क्यों होता है। तो फिर मैंने कर्मा के बारे में पढ़ा, कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ा। तो मुझे समझ में आया कि जीवन में 4 तरह के कर्म होते हैं हमारे में, जो कि भगवत गीता भाष्य में भी आपको ये देखने को मिलेगा और हमारे शास्त्रों में भी ये बोला गया है कि हमारे पास 4 तरह के कर्म होते हैं। एक कर्म यानी कि कोई ऐसा कर्म कि आपने उसको तुरंत ही किया और आपको आनंद तुरंत मिल गया। जैसे आपने किसी भूखे को खाना खिलाया और आपको तुरंत आनंद मिला कि यार मैंने तो इसको खाना खिलाया, तो आपको वो एक जो आनंद मिलेगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। ये ऐसे कर्म होते हैं जैसे कि आप दान करते हो, पुण्य करते हो, यज्ञ करते हो, या ये सारी चीजें जब आप करते हो तो उसके फल आपको बाद में मिलते हैं। हम कहते हैं ना कि आपने कर्म किया है तो आपको उसका फल बाद में मिलेगा। आप अगर पुण्य कर रहे हो तो आपका इसका कर्म, आपको इसका फल जो है वो बाद में मिलेगा। तो एक हो गया हमारा दृष्टा कर्म। अदृष्टा कर्म एक वो कर्म होता है जो हमने पहले से किया हुआ है, संचित, जो कि प्रारब्ध, जो कि हमने पहले से वो कर्म को किया हुआ है। अब देखिए, एग्जैक्ट मुझे हो सकता है शब्दों में मैं कुछ हेर फेर कर जाऊं, लेकिन मैं मीनिंग आपको सही बता रही हूँ। तो एक वो कर्म होते हैं जो मैंने पहले किए हुए हैं और उसका फल मुझे आज मिल रहा है, और एक होता है मैं अब जो करूंगी उसका मुझे आगे मिलेगा। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि ऐसा होता है, हो सकता है मैंने अपने पास्ट में ऐसा कुछ किया होगा जिसका मुझे ये फल मिल रहा है, या ये भी हो सकता है कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हो सकता है कुछ बहुत बड़ा था उसको भगवान ने छोटे में निपटा दिया। तो हमको इस तरीके से सोचना पड़ता है। हम अपनी जिंदगी में बहुत घबरा जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हमको ये नजरिया को बदल के हमको दूसरे डायमेंशन से सोचना शुरू करना चाहिए कि यार ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, शायद भगवान मुझे सेफ रखना चाह रहे हो, क्योंकि जो पनिशमेंट मुझे मिल रही है शायद उस पनिशमेंट को वो छोटा करना चाह रहे हो। तो इस तरीके से हमको अपने जीवन को सोचना चाहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो हम अगर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी अपने माइंड में रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, इसी वजह से मैं थोड़ी सी परेशान थी और मैं कोशिश तो कर रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, बट मैं नहीं बना पा रही थी। बट आज से मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए लाइफ के नए नए लेसन्स लेकर के आऊँ, आपको कुछ ऐसा वीडियो में दूं जो आपके जीवन में काम करे। और आपसे भी मेरी यही गुजारिश है कि अगर आपको कोई टॉपिक पसंद आता है तो इफ यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स कि इस टॉपिक पे वीडियो आप बनाओ, तो मैं उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम दोस्तों मिलते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।